नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। रात के 8 बज रहे हैं। अब वक्त है दिन की हर बड़ी खबर को बारीकी से परखने का, खबरों में छिपे हर पहलू को समझने का। तो शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। खबर किसान आंदोलन को लेकर हुई बैठक की, जो आज 7.5 घंटे तक चली। दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों के 40 प्रतिनिधि और सरकार के बीच करीब दोपहर 12 बजे से शुरू हुई बैठक शाम 7:30 बजे खत्म हुई। इस बैठक में भी दोनों पक्ष आखिरी नतीजे पर नहीं पहुंचे और अब 5 दिसंबर को फिर दोनों पक्षों की बैठक होगी। हालांकि सरकार ने कई मुद्दों पर किसानों को भरोसा जरूर दिलाया है। सरकार ने कहा है कि वो एपीएमसी को मजबूत बनाएगी और एमएसपी जारी रहेगी। और इस बैठक में सरकार की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश शामिल हुए। दोपहर करीब 12 बजे शुरू हुई ये बैठक। इसकी शुरुआत में सबसे पहले किसानों ने अपनी बात रखी और अपनी मांगों का ड्राफ्ट सरकार को सौंपा। इसके बाद कृषि सचिव ने किसानों के सवालों का जवाब दिया। फिर दोनों पक्षों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल मंत्रियों के लगातार संपर्क में रहे, उन्हें लगातार बातचीत का अपडेट पहुंचाया और किसानों की मांगे बताई गई। बैठक के आखिर में कृषि मंत्री ने किसानों के सवालों का जवाब दिया। करीब 7.5 घंटे चली बैठक में बीच में लंच भी हुआ और इस दौरान किसानों ने अपना खाना खुद मंगवाया। यहां तक कि 3 बार हुए टी ब्रेक में भी उन्होंने अपनी मंगाई हुई चाय ही पी। सभी आमंत्रित श्रेणी की किसान यूनियन ने इस बैठक में भाग लिया। बहुत ही सौहार्द वातावरण में चर्चा हुई। यूनियंस के लोगों ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। 2-3 दौर की चर्चा और आज की चर्चा में सामान्य तौर पर कुछ बिंदु निकाले गए हैं जिन पर किसान यूनियन की चिंता मुख्य रूप से है। हम लोग प्रारंभ से ये बात कह रहे थे कि भारत सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में रहेगी। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार हर विषय पर पूरा खुले मन से किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही थी। किसान यूनियन और किसानों की चिंता है कि जो नया एक्ट आया है उससे एपीएमसी वो ख़त्म हो जाएगी। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े। जहाँ तक नए एक्ट का सवाल है उसमें एपीएमसी परिधि के बाहर प्राइवेट मंडियों का प्रावधान है। तो प्राइवेट मंडियां आएंगी, लेकिन प्राइवेट मंडी और जो एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत बनी हुई मंडियां हैं उन दोनों में कर की समानता हो और ये इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। और साथ ही यह भी बात आई कि जब मंडी परिधि के बाहर ट्रेड होगा तो वो सिर्फ पैन कार्ड से ही होगा। तो पैन कार्ड तो आजकल किसी को भी मिल जाता है, तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन हो, यह भी हम लोग निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। नए एक्ट में यह प्रावधान था कि अगर कोई विवाद होता है तो वो एसडीएम कोर्ट में जाएगा। यूनियन की चिंता है कि एसडीएम कोर्ट छोटा कोर्ट है और न्यायालय में उन्हें जाने की अनुमति होनी चाहिए। इस बात पर यूनियंस का काफ़ी बल था और इसलिए हम लोगों ने उस विषय को भी अलग से निकाला कि सरकार उस पर विचार करे कि एसडीएम कोर्ट रहे, न्यायालय रहे। इस दिशा में भी निश्चित रूप से हम लोग विचार करने के लिए पूरी तरह ओपन हैं। और साथ ही उन लोगों ने फराली के विषय में भी एक ऑर्डिनेंस है, उस पर भी उनकी शंका है। विद्युत एक्ट है, उस पर भी उनकी शंका है। इस दिशा में भी बातचीत की थी। तो इसमें भी सरकार पूरी तरह विचार करने के लिए ओपन है। बैठक पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं रुख करना चाहती हूं विज्ञान भवन का, जहां से रवि सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, कृषि मंत्री की बातों का लब्बो-लुबाब जितना उनके बयान से समझा जा सकता है वो ये कि काफी हद तक किसानों की बातों को वो गौर कर रहे हैं और उस पर लगातार प्रतिबद्ध हैं कि किस तरह से संतुष्ट किया जाए किसानों को।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लगभग 8 घंटे की बैठक चली और बैठक खत्म हो चुकी है। आपसे थोड़ी देर पहले जो किसान नेता इस बैठक में शामिल थे वो विज्ञान भवन के बाहर आए हैं। हमारे साथ में कुछ किसान नेता हैं। हालांकि इस बीच में कृषि मंत्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुछ किसान नेताओं से बात करते हैं कि जो इस बैठक में शामिल थे। सबसे पहले सर अपना नाम बताइए। मैं जगमोहन सिंह हूँ, भारतीय किसान यूनियन टकोंदा पंजाब का जनरल सेक्रेटरी, महासचिव तो और आज की कोऑर्डिनेशन का वर्कर ग्रुप में। आज की बैठक से क्या आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों की सुनवाई होगी? नहीं, बैठक की पहली बात तो यह है कि आज डिटेल में हुआ। हाँ। उनका मन हम जान गए। हाँ। और वो मन हमारा जान गए। हाँ। इसीलिए अभी इसको ये नहीं कह सकते एक दूसरे का मन का पता, मन की बात का, उनकी मन की बात का हमको पता लग गया और हमारे मन की बात का पता तो लगा। क्या कुछ संतुष्टि हुई है इस सरकार की? यानी संतुष्टि ऐसा कोई नहीं हुआ। हाँ। क्योंकि वो रिपील करना, यानी कानून को खत्म करने वाली जो बात है, 3 कानून जो को उस पर बोलते हैं हम संशोधन कर लेंगे, संशोधन कर लेंगे। कैटेगरिकली हम बोल रहे थे ये गलत है, ये गलत है, पर 70-80% कानून गलत है, उसको खत्म हम इसमें अमेंडमेंट कर देंगे। लेकिन एक उम्मीद जगी है, क्योंकि 5 तारीख को दोबारा बैठक सरकार ने बुलाई है, तो कम से कम आप लोगों को एक उम्मीद तो जगी होगी। नहीं, ये तो हम विचारेंगे 5 तारीख को मीटिंग होगा कि नहीं होगा, ये बात है। हाँ। अगर वो कानून को खत्म करने वाली बात पर बात करेंगे तो हम मीटिंग में आएंगे, नहीं तो हम मीटिंग लगाएंगे। आना है कि नहीं आना, अभी कल को फैसला करना है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरजीत सिंह रवि है, सूबाई प्रेस सकत्तर किसान संघर्ष कमेटी आप भी पंजाब। मीटिंग में थे? हाँ जी, हाँ जी। जी, ये बताइए कि आज की मीटिंग, जैसा कि इनसे हम पूछ रहे थे कि आज की मीटिंग से कुछ आप लोगों को उम्मीद एक जगी है कि क्या सरकार सुनवाई कर रही है? नहीं, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਚੱਲੇ। ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ सरकार के रुख से ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की जो भी डिमांड है उस पर तमाम चीजों, तमाम पहलुओं पर सुनने के लिए सरकार तैयार है और इस जो मैटर है उसको शॉर्ट आउट करना चाहती है ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜੇ 80% ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 33% नंबर नहीं ला लेता ਉਹਨੂੰ फेल से गिनया जाता है। रवि, ये किसान आपसे ये कह रहे हैं कि अगर कानून किसानों के हक में नहीं है तो इसे रद्द करना चाहिए, लेकिन पूरी जो बातचीत का रुख रहा इस वक्त सरकार की तरफ से वो किसानों के हक में जाता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सीधे मैं रुक कर लेती हूँ अमित पांडे का, जो दिल्ली नोएडा बॉर्डर से है। वहां मौजूद किसान क्या कह रहे हैं इस बैठक के खत्म होने के बाद? देखिए, लगातार कई घंटों से यहाँ पर जो किसान हैं वो नजर गड़ाए हुए थे इस बैठक पर, और यहाँ इसी तरीके से रात गुजारने का उन्होंने इंतजाम किया है। जी, रात गुजारने का इंतजार किया हुआ है। लेकिन एक बार फिर से मैं रवि सिंह का रुख कर लेती हूँ। रवि, बहुत सारे किसान नेता और जुड़ रहे हैं आपके साथ, जानिए उनकी राय क्या है, क्या रुख लगा उन्हें केंद्र सरकार का? देखिए प्रीति, अभी कई किसान नेताओं से हमने बातचीत की। हालांकि किसान नेता कुछ यहाँ से आगे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन तमाम जो किसान नेताओं की यही इस पूरे मामले में राय थी कि 5 तारीख को, हालांकि सरकार ने जो बैठक बुलाई है उसको लेकर एक बार फिर ये चर्चा करेंगे कि आखिर में सरकार का, और कुछ किसान नेताओं का ये भी कहना था कि क्योंकि आज की जो विस्तार से हुई बैठक में इस बात को लेकर भी जानकारी और पता चल गया है कि आखिर में सरकार क्या चाहती है और किसान नेता क्या चाहते हैं। तो एक रुख तो साफ हो चुका है और अब ये कोशिश होगी कि 5 तारीख को होने वाली जो बैठक है वो उसको लेकर किसान नेता वापस आते हैं कि नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज को लेकर उम्मीद जरूर जगी है किसान नेताओं के बीच में कि 5 तारीख को होने वाली, कम से कम सरकार जो लगातार बैठक के लिए चाह रही है कि लगातार बैठक हो, उनकी सुनवाई हो और इस मुद्दे पर चर्चा हो। लेकिन रवि, मैं अभी लगातार कृषि मंत्री के बयान को सुन रही थी, चाहे एमएसपी की बात हो या एपीएमसी की बात हो या फिर किसानों को जिस तरह की असुरक्षा की भावना इस कानून को लेकर हो रही है उसकी बात हो, उस पर उन्होंने कहा है कि हम हर वो काम करेंगे जिससे इस कानून को लेकर जो भय या भ्रम है किसानों में वो दूर हो। ये बहुत सकारात्मक है 7.5 घंटे तक चली इस बैठक के बाद। बिल्कुल, क्योंकि कृषि मंत्री लगातार इस मुद्दे पर जो बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ में कुछ किसान नेता हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी, एक बार अपना नाम बताएं सर। अपना जी नाम बताएं। मेरा नाम कंवलप्रीत सिंह पन्नू है जी। मैं किसान संघर्ष कमेटी पंजाब का स्टेट का कन्वीनर हूँ।
पॉइंट था। जो 3 बिल हैं उनमें जो उन्होंने वो है किसान यूनियन की प्राइवेट मंडी का है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस का है, ऐसे सारे पॉइंट हैं, 5-7 पॉइंट हैं। उस पर सारी पे ओपन चर्चा हुई, खुलकर उन्होंने अपना पक्ष बताया, हमने सरकार का पक्ष बताया, उसके बाद उनको प्रपोज किया। तो उसके बाद उन्होंने फैसला ये हुआ परसों 2 बजे मीटिंग होगी यहीं पे और फाइनल डिसीजन होगा। एमएसपी पे और इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज पे एपीएमसी पे सरकार का क्या नजरिया है जो आपने किसानों को समझाया? ये परसों फाइनल करेंगे, उनसे भी सुझाव लेंगे, हम भी कुछ बताया उनको, परसों इसको फाइनल करेंगे। तो इनमें अमेंडमेंट करने को सरकार तैयार है? एमएसपी को लेकर कानून में लिखने बदलाव करने को तैयार है या परसों सारा कुछ फाइनल होगा। डिस्कशन के पॉइंट बन गए हैं, उनको बता दिया गया है, परसों अपना बताएंगे। सर आखिरी सवाल, क्या परसों जो है ये किसानों को प्रदर्शन खत्म होने की उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। उम्मीद पे हम सारे चलते हैं और डिस्कशन बहुत अच्छी डिस्कशन हुई है और आस है कि ये आंदोलन परसों खत्म होना चाहिए। किसानों के नाम कि कमियां हम गिना रहे हैं कि ये कानून ठीक नहीं है। जब ये कानून ठीक नहीं है तो ये कानून रद्द करें, इनको वापस ले। अच्छा जी, एक चीज बताइए कि 5 तारीख को जो बैठक होने वाली है उससे आप लोगों को क्या उम्मीद जगी है, किसान नेताओं को? हम उस मीटिंग में अपना पक्ष रखेंगे। हाँ। ये तीनों कानून रद्द कराएंगे। हाँ। और जितनी इससे साथ मांगे जुड़ी है उन मांगों को पूरी कराएंगे। कृषि मंत्री ने जो बयान दिया, उनके बयान से लग रहा है, उनके रुख से लग रहा है कि सकारात्मक रुख सरकार का रहा है। आंदोलन का दबाव है। हाँ। आंदोलन तेज हो रहा है। आंदोलन को बहुत लोगों की मदद मिल रही है। हाँ। आंदोलन के दबाव में जो बातें होंगी, जो कुछ निकलेगा आंदोलन के दबाव में निकलेगा, इसके बिना कुछ नहीं होगा। आज सकारात्मक बातें हुई है सरकार की तरफ से भी? कुछ हुई है। हाँ। सरकार पहली बार बोली है आज। हाँ। पहली बार आप लोगों को लगा है कि कुछ मामला जो है हल होता हुआ दिख रहा है? मामले के हल के और बात कुछ बड़ी है। हाँ। कुछ बड़ी है। अच्छा, कुछ बड़ी है। कुछ बड़ी है। एक बार नाम दोबारा बता दें और संगठन। कवलप्रीत सिंह पन्नू, स्टेट कन्वीनर किसान संघर्ष कमेटी पंजाब। अच्छा, तो 5 तारीख को दोबारा यहीं पे आएंगे विज्ञान भवन? आएंगे जी। अच्छा, तो वही जो 40 संगठनों के नेता हैं वही होंगे? हाँ, वही होंगे। अच्छा, या फिर आप लोग अभी चर्चा करेंगे कि 5 तारीख को कौन कौन आने हैं, क्या आना है? हम सभी आएंगे। सभी आएंगे? सभी आएंगे। बोला क्या सरकार की तरफ से, क्या बोला गया, अगर बता पाए वो? हाँ, इनको बुलाते हैं। पन्नू जी आइए जरा इधर आइए, हम दोबारा बुलाते। ये बताइए कि सरकार की तरफ से क्या कहा गया आप लोगों को? सरकार की तरफ से हमें ये कहा गया कि आप जो हमने आपके सामने संशोधन करने की बात की है। हाँ। कि हम विचार करेंगे। हाँ। आप इस बात पर विचार करें। हमने कह दिया, विचार तो हमने आपके सामने कर लिया। हाँ। आप हमारी ये बात माने कि इनको रद्द करने के लिए आप विचार करके आए। अच्छा, ये बताइए कि कुछ पॉइंट्स, क्योंकि तमाम जो क्लॉज थे, तमाम जो है पॉइंट्स थे उसमें जो आप लोगों की डिमांड थी, कुछ पॉइंट्स स्वीकार किया सरकार ने? स्वीकार नहीं किया। अच्छा। सिर्फ उन्होंने उन पॉइंट पर बोला कि हम इन पर विचार करेंगे। अच्छा। हम इन पर विचार करने के लिए अपना मन खुला रखेंगे। तो इतनी बात। इतनी लंबी बैठक में क्या सभी किसान नेताओं को बोलने का मौका मिला था? हमने जो कमेटी बनाई थी। हाँ। जो स्पीकर नियुक्त किए थे। हाँ। उनको टाइम दिया था। हाँ। जहाँ कोई बात रुकती थी हम दखल देते थे। अच्छा। हाँ। तो ये बताइए कि एक चीज और भी थोड़ा सा खटक रही थी, क्योंकि एम्बुलेंस 2 बार आई है, क्या उसमें खाना और चाय भी आया था क्या? वो हमने अपना खाना मंगाया था। क्यों ऐसा? हमने सरकार का खाना नहीं खाना था। हाँ। हमने अपना खाना खाया है। हमने अपनी चाय पी है। सरकार की तरफ से इंतजाम था? उनका इंतजाम था पर हमने मना कर दिया था। अच्छा, चाय भी मना कर दिया? चाय मना कर दिया। और पानी? पानी तो पीना था। अच्छा, लेकिन इतनी नाराजगी क्यों है सरकार से? इतनी नाराजगी क्यों कि खाना पानी सब कुछ से नाराजगी हमारी ता है, इसलिए है कि हमारे साथ इन्होंने पहले भी बैठकें की। हम आंदोलन पर हैं, ठंड है, सड़कों पर पड़े हैं किसान, तो सरकार मसले को हल करने के बजाय से टाल रही है। लेकिन पाजी ये बताइए कि अब खाना और पानी दोनों का इंतजाम, चाय का भी इंतजाम सरकार ने कर रखा था, तो आखिर में नाराजगी क्यों इतनी ज्यादा? सरकार तो हर बात को लेकर, हर पहलू को लेकर बातचीत कर रही है। हमारी किसान जथेबंदियों का फैसला था कि हमने अपना खाना खाना है, अपनी चाय पीनी है। हाँ। हाँ। तो आप भी अभी थे बैठक में? बैठक में थे। हाँ। क्या नाम आपका? अभिमन्यु कोहाट।
ये बताइए कि कहाँ से हैं? पंजाब से? कहाँ से? हरियाणा सोनीपत से। हरियाणा से। ये बताइए कि एक बार बहुत ज्यादा खटक गई, क्या आप लोगों ने आपस में ही ये फैसला किया था कि जो भी खाना पानी ये सब चीजें इंतजाम है विज्ञान भवन के अंदर सरकार की तरफ से, उसको नहीं खाएंगे आप लोग? देखिए, हम अन्नदाता हैं और यदि सरकार अन्नदाता की मांग मानने को तैयार नहीं है तो सरकारी खाना खाने का कोई मतलब नहीं बनता। जी, तो हम अन्नदाता हैं। हाँ। हम खुद अपना खाना लेके आए थे, लंगर व्यवस्था से हमारा खाना आया तो था। खाना कहाँ से मंगवाया गया? वो लंगर से आया था और चाय भी लंगर से ही आई थी। अच्छा जी। पिछली भी बैठक में आप लोगों ने खाना पानी मंगवाया? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, क्योंकि क्या है कि कई बार सरकार क्या करती है, जब एक पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें जब किसान नेता खाना खा रहे थे तो उनके फोटो डाल के मंत्रालय की सोशल मीडिया पे डाले गए इस तरीके से कि भाई देखिए ये खाना खा रहे हैं। तो एक वो दुष्प्रचार करने का प्रयास किया इन्होंने। किसकी तरफ से? ये मंत्रालय की तरफ से वो फोटो डाले गए थे। मंत्रालय की तरफ से तो इंतजाम भी मंत्रालय की तरफ से किया गया था। देखिए, खाना अगर मान लीजिए कोई हमारे पास कोई मेहमान आता है तो उसको खाना खिलाना हमारी जिम्मेदारी होती है। उसका कोई फोटो डाल के उसका कोई प्रचार करने का कोई मतलब नहीं बनता उसका। अच्छा, हमने इसके जरिए आप लोगों ने नाराजगी दिखाने की कोशिश की है या अपना इंतजाम खुद किया है? देखिए, हमने अपना इंतजाम खुद इसलिए किया क्योंकि जब तक सरकार हमारी बात मानने को तैयार नहीं है तो सरकारी खाना खाने का मतलब क्या हुआ, सरकारी सुविधाओं का मतलब क्या हुआ? आज की बैठक से कितना संतोष हुआ है? देखिए, उसमें आज जो बैठक में ये हुआ कि हमने एक एक करके बिल्कुल सेक्शन वाइज जो इन 3 कृषि कानूनों में जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, वो सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के सामने रखी। हमने ये बताया एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में क्या समस्या जो आपने बदलाव किया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या समस्या है, ट्रेड वाले कानून में क्या समस्या है। आप लोगों ने अपनी बातें रखी, सरकार का रुख क्या था? देखिए, सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं था। तो जो आज तक सरकारी दुष्प्रचार कर रही थी कि भाई किसानों को इनके बारे में मालूम ही नहीं है, तो सरकार की आज पोल खुल गई है। किसान अच्छे तरीके से 5 तारीख को क्यों फिर बुलाया? देखिए, उसके बाद केंद्र सरकार ने ये प्रस्ताव रखा कि भाई हम 8 मुद्दों पर संशोधन करने को लेकर विचार करेंगे। अच्छा, 8 मुद्दों पर संशोधन के लिए तैयार है सरकार? विचार करेंगे उन्होंने ये कहा। उन्होंने कहा कि हम एमएसपी को लेकर आश्वस्त करने पर विचार करेंगे। उन्होंने ये कहा कि भाई जो सिविल कोर्ट में जाने की अनुमति होनी चाहिए उस पर वो विचार करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसान की जमीन की सुरक्षा रहे उस पर वो विचार करेंगे। ऐसे उन्होंने 7-8 मांगे कही। तो लेकिन किसान नेताओं ने उसके जवाब में कहा कि भाई संशोधनों से काम नहीं चलेगा, चाहे आप 25 संशोधन कर दीजिए, काम नहीं चलेगा। ये कृषि कानून रद्द हो, एमएसपी की गारंटी का कानून बने। एमएसपी को लेकर सरकार का रुख क्या था? देखिए, सरकार ने उस पर कहा कि वो विचार करेंगे। अच्छा। ऐसा उन्होंने कहा। हमने ये उनको स्पष्ट कर दिया कि दिनों दिन हमारा आंदोलन बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक चीज बताइए कि इतना तो आप लोगों को थोड़ा सा संतोष तो होगा ही कि सरकार कम से कम विचार तक तो आई है। देखिए, हमारा बिल्कुल स्पष्ट ये मानना, बातचीत हमारा हमेशा से ये कहना है कि बातचीत हमेशा जारी रहनी चाहिए। बातचीत टूटनी नहीं चाहिए। किसी भी समस्या का हल निकलता है वो बातचीत से ही निकलता है। 5 तारीख को क्या मीटिंग में क्या होगा? तो 5 तारीख में दोबारा से सभी मुद्दों पे चर्चा होगी, आगे चर्चा होगी। उससे पहले कल हमारी सभी संगठनों की बैठक होगी सिंगू बॉर्डर पे सुबह 11 बजे। अच्छा। और उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। यानी कि 11 बजे बैठक होगी जिसमें 5 तारीख को क्या क्या मुद्दों को रखा जाएगा, इन तमाम मुद्दों पर आप लोग चर्चा करेंगे और रणनीति बनाएंगे। सभी जो शीर्ष नेतृत्व है किसान संगठनों का वो रणनीति बनाएगा और उसके बाद आगे की हम अपनी रणनीति। अभी तब तक प्रदर्शन रहेगा? नहीं, प्रदर्शन बिल्कुल जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते, जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो ये आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन इस मुद्दे पर कम से कम एक सकारात्मक पहलू होता हुआ दिख रहा है। लेकिन 11 बजे एक बैठक होने वाली है और 5 तारीख को किस तरीके से रणनीति होगी ये किसान नेता तय करेंगे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए। आज किसान नेताओं और सरकार के बीच चौथे दौर की बातचीत हुई। दोपहर 12 बजे से शुरू हुई मैराथन बैठक में सरकार ने किसानों को समझाने और आंदोलन वापस लेने की पूरी कोशिश की। अब 5 दिसंबर को किसानों के साथ 5वें दौर की बातचीत होगी। सरकार को उम्मीद है कि इसके बाद किसान आंदोलन वापस ले लेंगे। लेकिन आज हुई बातचीत में किसानों ने 10 पन्नों का एक ड्राफ्ट सरकार को सौंपा। यही नहीं, सरकार के साथ बैठक में किसान संगठनों ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। किसानों का कहना था कि संसद सत्र बुलाकर कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। कृषि सचिव कृषि कानूनों को लेकर जो सवाल किसान संगठनों ने उठाए थे उनके जवाब देते रहे, जबकि इस मीटिंग का हर अपडेट गृह मंत्री अमित शाह को भी दिया जाता रहा। किसानों से सरकार का संवाद, कृषि कानूनों पर समाधान की तलाश,
नए कृषि कानूनों को लेकर सड़क पर आए किसानों को समझाने के लिए सरकार ने पूरा जोर लगा दिया। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि किसानों से चौथे दौर की बातचीत के लिए सरकार ने 2 दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। सरकार के मंत्रियों के बीच कई दौर का मंथन हुआ। बैठक से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे मामले की रणनीति तय की, जिसके बाद बातचीत की शुरुआत हुई और इस बातचीत के दौरान भी अमित शाह लगातार संपर्क में रहे। चौथे दौर की बातचीत के लिए 3 केंद्रीय मंत्री और 40 किसान नेता बैठक में शामिल हुए। सबसे पहले किसानों ने अपनी बात रखी और अपनी मांगों का ड्राफ्ट सरकार को सौंपा, जिसके बाद कृषि सचिव ने किसानों के हर सवाल का जवाब दिया। किसान और सरकार के बीच चल रही बातचीत की जानकारी लगातार गृह मंत्री अमित शाह को दी जाती रही। उनको लगातार किसानों की मांगों के बारे में बताया गया और बातचीत किस दिशा में बढ़ रही है इसका अपडेट भी दिया गया। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार हर विषय पर पूरा खुले मन से किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही थी। किसान यूनियन और किसानों की चिंता है कि जो नया एक्ट आया है उससे एपीएमसी वो ख़त्म हो जाएगी। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े। जहाँ तक नए एक्ट का सवाल है उसमें एपीएमसी परिधि के बाहर प्राइवेट मंडियों का प्रावधान है, तो प्राइवेट मंडियाँ आएंगी, लेकिन प्राइवेट मंडी और जो एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत बनी हुई मंडियाँ हैं उन दोनों में कर की समानता हो और ये इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। किसान नेताओं और सरकार के बीच ये बैठक इतनी लंबी थी कि इस दौरान लंच का भी वक्त हुआ। लंच के लिए बैठक में शामिल लोगों ने ब्रेक लेने का फैसला किया। इसके बाद सभी लोग कमरे से लंच के लिए निकले। इधर सभी लोग लंच के लिए बाहर आए और ठीक उसी वक्त एक एम्बुलेंस विज्ञान भवन में दाखिल हुई, जिसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। लेकिन कुछ देर बाद ही माजरा साफ हो गया। दरअसल किसान नेताओं ने सरकार का नमक खाने से इनकार कर दिया था और अपना खाना अलग से मंगवाया। जो एम्बुलेंस विज्ञान भवन पहुंची उसके बाद किसान नेताओं ने वहीं खाना खाया। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब किसान नेता अपना मंगाया हुआ लंच कर रहे थे। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती वो सरकार का पानी भी नहीं पिएंगे। तीसरे दौर की बैठक में भी खाने और पीने को लेकर किसानों ने यही रुख अपनाया था। खाना क्यों मंगवाया गया है? खाना तो हम लेके चलते हैं पहले से, क्योंकि हम सरकार का खाना नहीं खा सकते। क्यों ऐसा? इनका नमक नहीं खाएंगे ना हम लोग। हम अपना खाना लेके चलते हैं, स्टॉक लेके चलते हैं 2-4 महीने का, पता नहीं कितना लंबा धरना हो। अच्छा, तो हम अपना इंतजाम खुद पहले से लेके चलते हैं। सरकार और किसानों की बातचीत में लंच के बाद चाय का भी वक्त आया। किसानों ने बैठक के लिए आई चाय भी पीने से इनकार कर दिया। किसानों ने अपने लिए चाय भी मंगवाई। ये चाय भी किसानों के लिए उसी एम्बुलेंस से लाई गई जिससे कुछ घंटे पहले लंच मंगवाया गया था। दिखाना चाहेंगे कि एम्बुलेंस एक और आई है, यानी कि जो अभी दोपहर के वक्त जब लंच ब्रेक हुआ था तो एक एम्बुलेंस आई थी, तो लोगों को लगा कि किसी की तबीयत खराब हुई है, लेकिन उसमें लंगर आया था, खाना आया था। और एक एम्बुलेंस जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, अभी हमें जानकारी मिली है कि इसमें चाय आई है। अंदर इंतजाम तमाम जो किया गया है, लेकिन इसमें चाय आने की जो जानकारी हमें मिली है, अब से थोड़ी देर बाद हो सकता है कि चाय यहां से निकाली भी जाए। सरकार के चौथे दौर की बातचीत के लिए किसान पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया था। 10 पन्ने के इस ड्राफ्ट में किसान नेताओं ने न सिर्फ अपनी मांगों का जिक्र किया, बल्कि उन मांगों के समर्थन में अपनी दलील भी पेश की थी। बैठक शुरू होने के बाद सबसे पहले किसानों के इसी ड्राफ्ट पर चर्चा शुरू हुई। न्यूज 18 ने ही सबसे पहले किसानों के ड्राफ्ट की कॉपी दर्शकों तक पहुंचाई थी। यही वो ड्राफ्ट है जिसमें किसानों ने बैठक में सरकार के सामने अपनी शर्तें रखी और अपनी मांगों को दोहराया। इसमें सबसे पहली मांग है कि सरकार कृषि और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बनाए तीनों नए कानूनों को वापस ले। इसके साथ ही किसानों ने सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी भी मांगी और कहा कि जिस तरह इस वक्त एपीएमसी के तहत खरीद होती है उसे जारी रखा जाए। इसके अलावा किसानों ने जरूरी सामान का वितरण पीडीएस के तहत सुनिश्चित किए जाने की भी मांग रखी। किसानों का कहना है कि सरकार कॉरपोरेट और मल्टीनेशनल की कृषि क्षेत्र में एंट्री को रोके और कृषि उत्पादों की खरीद फरोख्त में बड़ी कंपनियों का दखल खत्म करे। इसके साथ ही किसानों ने स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की भी मांग उठाई।
किसानों के ड्राफ्ट में प्रस्तावित बिजली संशोधन बिल का भी जिक्र है और इसे रोकने के लिए कहा गया है। किसानों का कहना है कि ईंधन के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुताबिक तय हों और सरकार ईंधन पर लगने वाले टैक्स को हटाए और कृषि के लिए डीजल के दाम में 50% की कमी करे। किसान ये भी चाहते हैं कि पराली को लेकर सरकार कोई पुख्ता इंतजाम करे और इस संबंध में प्रस्तावित कानून को रोका जाए। यही नहीं, किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के अधिकार क्षेत्र में कानून न बनाए, लेकिन इस ड्राफ्ट के आखिर में जो मांग है वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। किसानों ने CAA के विरोध में हुए प्रदर्शनों के सिलसिले में जेलों में बंद लोगों को रिहा करने की भी मांग की है। किसानों ने अपनी मांग और उसके समर्थन में दलीलों का जो 10 पन्ना सरकार को सौंपा, उस पर सरकार के प्रतिनिधियों ने भी मंथन किया। इसके बाद कृषि सचिव ने किसानों की हर मांग और उनके हर सवाल का एक एक कर जवाब दिया। चौथे दौर की ये बातचीत अब तक की सबसे लंबी बातचीत थी। एक तरफ जहां विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच बातचीत चल रही थी, वहीं दूसरी ओर दिल्ली से लगी सीमाओं पर किसानों का आंदोलन चलता रहा। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली की सीमाओं से लगने वाले सभी रास्ते धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं, जिससे परेशानी भी बढ़ती चली जा रही है। और दिल्ली के विज्ञान भवन में एक तरफ किसानों और सरकार के बीच बातचीत हो रही थी, तो दूसरी ओर दिल्ली से लगी सीमाओं पर किसानों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा था। ये 6 तस्वीरें दिल्ली से दूसरे राज्यों की सीमाओं की है, जहां किसानों का जमावड़ा बढ़ रहा है। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली की कई सरहदें पूरी तरह से बंद हो चुकी है। जो खुली भी हैं, वहां किसान आंदोलन की वजह से जबरदस्त जाम लगा हुआ है। किसानों को दिल्ली में दाखिल होने से रोकने के लिए जगह जगह पुलिस ने भी रास्ता बंद कर दिया है, जिससे दिल्ली और NCR के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, टीकरी बॉर्डर से जुड़े हुए हैं जावेद मंसूरी और अमित पांडे जुड़े हुए हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर से। अमित, जरा तस्वीर दिखाइए, इस बैठक के खत्म होने के बाद कोई उम्मीद जगी है किसानों को? देखिए, हम तस्वीर से शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अलाव जलाकर यहाँ पर किसान रात गुजार रहे हैं और उनकी लगातार कई घंटों तक वार्ता पर नजर थी। और हमारे साथ राष्ट्रीय सचिव है भारतीय किसान यूनियन भानु के। आप सर ये बताइए कि बैठक खत्म हुई, 7 घंटे तक करीब बैठक चली, आपको क्या उम्मीद है? आप संतुष्ट हैं बैठक से या 5 तारीख की बैठक पर नजर टिकी है? देखो, हमारा कहना है, माननीय मंत्री जी वहाँ कुछ कह रहे थे, क्योंकि डिबेट में हमारे भी लोग गए थे यहाँ से पंचायत में। अब कुछ कह रहे हैं, कल कुछ कह रहे हैं। हमारा कहना है कि जो भी आप कर रहे हैं, केवल जो मांगने आए वो तो दिया नहीं, और जो नहीं मांगा वो दे दिया। हमें जब तक इस पर सरकार पे जब विश्वास नहीं है, क्यों नहीं है कि ये आदमी रोज हमारे साथ लंबी बैठक कर रहे हैं। अरे बैठक की जरूरत क्या है? आपने जैसे काले कानून बना दिए 3 बिना पूछे, हमारे आपने सुन ली। 5 तारीख को जो बैठक होगी उसको लेकर क्या तैयारी है आपकी? हमारी तैयारी वही, हम तो रोड पे बैठे हैं और आ रहे हैं लोग। जैसे जयपुर में रोड जाम किया, बम्बई से चल दिए। अमित, यहाँ जो किसान नेता आपके साथ हैं, ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि कल सरकार का रुख और आज जो सरकार का रुख है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। मैं इस वक्त सीधे जाना चाहती हूँ, हमारे साथ जावेद मंसूरी हैं। जावेद मंसूरी के पास जाऊं उससे पहले देखिए, दिल्ली के वो सीमाएं जो इस वक्त बंद है, टीकरी बॉर्डर का वो रास्ता जहां पर लगातार आप दिन भर न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे थे तस्वीरें, किस तरह पर वहां पर बैरिकेडिंग की गई है। सिंघू बॉर्डर, वहां ये जगह जहां कल सुबह 11 बजे मीटिंग होनी है। बडूसराय बॉर्डर, ये वो हिस्सा, वहां पर भी गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित है। किसान जाम करने की कोशिश में है, उससे पहले पुलिस ने भी किसानों को दाखिल नहीं होने देने की पूरी कोशिश कर ली है। इस बीच गाजियाबाद का जो इलाका है, वहां पर भी दिल्ली नोएडा बॉर्डर वाला एरिया, वो भी पूरी तरह से एक तरफ जो रोड है वो किसानों ने जाम करके रख दी है। कल दोनों ही तरफ से रास्ता बंद कर दिया था। यूपी गेट में भी इसी तरह के हाल हैं, वो खुला है रास्ता, लेकिन दिक्कतें बहुत चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि तादाद बढ़ रही है। गाजीपुर बॉर्डर का एरिया खुला हुआ है, लेकिन बीच बीच में वो भी किसान बंद कर लेते हैं रास्ते को। लगातार 8वें दिन किसान नए कृषि कानूनों की मुखालफत में आवाज बुलंद करते नजर आ रहे हैं। ठंडी रातें और विपरीत परिस्थितियां भी किसानों को हिला नहीं सकी हैं। दिल्ली से लगती सीमाओं पर किसान कभी गीत गाकर तो कभी नारों के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे हैं। किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि वो अपने खेत खलिहान की ओर वापस तभी जाएंगे जब सरकार उनकी शर्तें माने।
गाजीपुर बॉर्डर से लेकर टीकरी बॉर्डर और झरोडा बॉर्डर से लेकर सिंघू बॉर्डर पर सैकड़ों की तादाद में मौजूद किसान एक सुर में नए कृषि कानूनों को वापस लेने की अपनी मांग दोहराते रहे। यही नहीं, शाम होते होते गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बल और किसानों के बीच टकराव की स्थिति भी पैदा हो गई। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर और सिक्योरिटी की अगर बात करें तो यहाँ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। ये आप देख रहे हैं कि एक 2 लेवल की बैरिकेडिंग यहाँ पर है। पुत हरी क्रांति दे साडा धर्म किसानी है, हो जे हुण भी समझे ना हो जानी हानी है, जे हुण भी समझे ना हो जानी हानी है। आंदोलन के 8वें दिन डटे रहे किसान। ऑलरेडी रात में हो गया है, आज की डेट डिसाइड है, पहले निर्णय हो जाने दीजिए। 1 रूट खुला रहेगा, मेरी 10 एम्बुलेंस फंसी है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में आज सुबह से ही यहाँ पर किसान देखे जा रहे हैं और वो उम्मीद लगा रहे हैं कि आज की बातचीत जो है वो सफल हो सकती है। और हम लोग भी रात में लखनऊ से चल के साथियों आए हैं। किसान अपने हक अधिकार को लेकर दिल्ली सरकार को मनाने के लिए और ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए यहाँ पर आया है। बातचीत के बीच सड़क पर जारी रहा संग्राम। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये पंगा मतलब पंजाबियों से और हरियाणियों से बड़ा है, तो बहुत टफ होगा सरकार को निपटना इनसे। एकजुट हुए किसान, प्रशासन परेशान। लगातार 8वें दिन दिल्ली के चारों ओर किसान डटे रहे, कहीं सड़क पर तो कहीं मैदान में। किसान नए कृषि कानूनों की मुखालफत में आवाज बुलंद करते रहे। एक तरफ किसान नेता दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे, तो दूसरी तरफ पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसान दिल्ली से सटी सीमाओं पर सरकार विरोधी नारे बुलंद कर रहे थे। किसान सरकार के खिलाफ गीत गा रहे थे। किसानी है, पुत हरी क्रांति दे साडा धर्म किसानी है। किसान नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे थे, तो जयपुर से लेकर मुंबई और मुंबई से लेकर चेन्नई तक किसान हल्ला बोल रहे थे। ये 8 तस्वीरें बानगी हैं इस बात की कि किसान सरकार से बातचीत को तो तैयार थे, लेकिन विरोध प्रदर्शन की रफ्तार को धीमा नहीं करना चाहते थे। किसान एकजुट होकर सरकार को अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। यही वजह है कि सरकार के साथ बैठक के बीच किसान देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन करते नजर आए। दिल्ली से सटी सीमाओं पर किसान अलाव सेकते और चाय पीते नजर आए। लंबे संघर्ष के लिए किसान पूरी तरह से तैयार नजर आए। सर्द रातों में भी किसान खुले आसमान के नीचे कृषि कानूनों के विरोध का झंडा थामे नजर आए। सबसे पहले आपको दिखाते हैं सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के 8वें दिन की तस्वीरें। किसान और सरकार के बीच चौथे चरण की बातचीत को देखते हुए हरियाणा दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा चाक चौबंद रखी गई थी। सिंघू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ 6 जगहों पर बैरिकेडिंग की गई थी। बातचीत के बेनतीजा होने पर किसान उग्र होकर दिल्ली में घुसने की कोशिश न करें, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे।
इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर और सिक्योरिटी की अगर बात करें तो यहाँ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। ये आप देख रहे हैं कि एक 2 लेवल की बैरिकेडिंग यहाँ पर है और उसको भी तारों से ऊपर बांधा गया है कि कोई ऊपर से कूद कर ना आ सके। और साथ ही यहाँ पर आप RAF की तैनाती देख रहे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के तमाम जवान जो है वो एंटी राइट गियर में यहाँ पर मौजूद खड़े मुस्तैद नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ ही दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पर है। बॉर्डर की अगर बात करें तो यहाँ पर अर्धसैनिक बल भी है। अब ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से ट्रकों से बैरिकेड से पहले ट्रकों से रोकने की कोशिश की गई है और इन ट्रकों में मिट्टी भरी हुई है। तो इन तमाम ट्रकों से इस पूरे बॉर्डर को ब्लॉक किया गया है, बैरिकेडेड किया गया है और उसके बाद बैरिकेड्स लगाए गए हैं, 2-2 बैरिकेड। और उसके बाद जो ह्यूमन बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर की गई है। भारी तादाद में किसान सिंघू बॉर्डर पर मौजूद थे, तो इनकी मौजूदगी को अपने फायदे में तब्दील करने के इरादे से एजेंडा गैंग के कुछ सदस्य भी यहां पहुंचे। लेकिन किसानों ने उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं दी और उन्हें उल्टे पांव लौटना पड़ा। किसान शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते रहे। किसान सड़क पर बैठकर सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए नारे बुलंद करते रहे। तो आंदोलन के बीच गाना बजाना भी चलता रहा। हो तू जीनू डीक रहा ओदा आउण दा वेला नी, हो सिर थल्ले बां धर के जट्टा सौण दा वेला नी, हो सिर थल्ले बां धर के हो जट्टा सौण दा वेला नी। सिंघू बॉर्डर जैसा ही हाल गाजीपुर बॉर्डर पर भी देखने को मिला। आंदोलन के 8वें दिन उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आए किसान यहाँ डटे रहे। कहीं तिरंगे के साथ विरोध प्रदर्शन चलता रहा, कहीं सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती रही, तो कहीं गानों के जरिए किसान सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचते नजर। हुक्का पानी और खाने पीने का इंतजाम साथ लाए किसान सड़क पर विरोध करते नजर आए। कुछ तंबुओं में, कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलियों में, तो कुछ सड़क पर ही डेरा डाले दिखे। किसानों ने एक बार फिर से दोहराया कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी वो अपने खेत खलिहानों की ओर वापस नहीं लौटेंगे। किसान दिल्ली नहीं छोड़ेगा, ये पूरे देश के किसानों का फैसला है। ये ना राकेश टिकैत का फैसला है, ना ये भारतीय किसान यूनियन का फैसला है। जो भी देश में संगठन किसानों के लिए काम कर रहे हैं, ये उनका फैसला है। बातचीत नहीं होती, फैसला ठीक नहीं आता, किसानों के पक्ष में नहीं आता, किसान दिल्ली नहीं छोड़ेगा। किसान पूरी तैयारी के साथ आए हैं। वो आर पार की लड़ाई के लिए भी कमर कसे हुए हैं। लेकिन सड़क पर किसानों के आंदोलन से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। दिल्ली की ओर आने जाने वाले कई रास्ते अब भी बंद हैं, तो कई रास्तों पर ट्रैफिक की रफ्तार बेहद धीमी है। आपको बता दें कि गुरुवार को किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा दिल्ली टिकरी बॉर्डर बंद रहा, हरियाणा दिल्ली झड़ौदा बॉर्डर भी बंद रहा, हरियाणा दिल्ली सिंघू बॉर्डर भी बंद रहा, जबकि बड़ूसराय बॉर्डर हल्के वाहनों के लिए खोला गया। जबकि दिल्ली नोएडा बॉर्डर खुला है। दिल्ली नोएडा गाजियाबाद चिल्ला बॉर्डर बंद है। दिल्ली गाजियाबाद यूपी गेट खुला है। दिल्ली गाजियाबाद गाजीपुर बॉर्डर भी खुला हुआ। वहीं झटिकरा बॉर्डर पर तो सिर्फ दुपहिया वाहनों को आने जाने की इजाजत दी गई। दिल्ली आने जाने के रास्तों पर भले ही अवरोध नजर आया हो, लेकिन किसान टस से मस नहीं हुए। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी नजर आए जो किसानों की मुफ्त में सेवा करने पहुंचे थे। गुरुद्वारा सिंह सभा की ओर से आए ये लोग किसानों को चाय पिला रहे थे। सभी का आंदोलन है, उसमें हम कुछ ना कुछ सेवा डाल रहे हैं, इसीलिए सभी भाइयों को लंगर लेके आए हैं। जो हमारे से बनता है वो हम बांटने आए हैं। क्या लंगर है आज? आज है चाय का है, ब्रेड है, बिस्किट है, रस है। दिल्ली के बुराड़ी स्थित निरंकारी ग्राउंड में भी किसान आंदोलन के 8वें दिन जमे रहे। यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने माना कि उनके आंदोलन का ही असर था कि सरकार किसानों से बातचीत को तैयार हुई। जो आंदोलन आगे बढ़ रहा है, लाखों ट्रालियां और लाखों किसान सड़कों पे जो जाम करके बैठे हैं, इससे जो केंद्र सरकार पे दबाव पड़ रहा है, तभी तो वो मीटिंग करने के लिए तैयार हुए, पहले तैयार ही नहीं थे। ये लड़ाई असल में किसानों जो नौजवान है उनकी है और हमारे भविष्य की आने वाले समय की है, इसलिए नौजवान बहुत चढ़ के आ रहे हैं।
उधर हरियाणा की खाप पंचायतों ने भी किसानों के आंदोलन को समर्थन करने के बाद अब दिल्ली कूच करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। गुरुवार को रोहतक से हुड्डा खाप ने भी दिल्ली की ओर कूच किया। हुड्डा खाप प्रतिनिधि ढोल बाजे के साथ टिकरी बॉर्डर की तरफ रवाना हुए। किसान आंदोलन में नकदी से लेकर राशन तक किसी भी चीज की कमी न हो, इसका बंदोबस्त भी किया जा रहा है। फतेहाबाद के इस गांव से 10 क्विंटल आटे और राशन के साथ किसान दिल्ली बॉर्डर रवाना हुए। हर घर से लोग दाल, चीनी, मिर्च मसाला, आटा, सब्जी, दूध से लेकर नकदी तक का सहयोग दे रहे हैं। मतलब ये कि किसान लंबे संघर्ष के लिए कमर कस चुके हैं। सरकार अपना पक्ष रखकर किसानों की आशंकाएं खत्म करना चाहती है। यही वजह है कि अब किसानों और सरकार के बीच 5 दिसंबर को 5वीं बार बातचीत होगी। लेकिन सरकार और किसानों के बीच जारी इस रस्साकशी का दूसरे सियासी दल फायदा उठाने की फिराक में है। किसानों की आड़ लेकर सरकार पर आरोपों के तीर चलाने के बाद अब राजनीतिक दलों ने अवार्ड वापसी मुहिम की शुरुआत की है। सीएए और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन में जिस तरह अवार्ड वापसी का दौर शुरू हुआ था, ठीक उसी तरह अब खेल, राजनीति और दूसरे क्षेत्रों से जुड़े लोग अवार्ड वापसी कर सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि कभी एनडीए का हिस्सा रही शिरोमणि अकाली दल ने इस अवार्ड वापसी मुहिम की शुरुआत की है, जिससे यह साबित हो जाता है कि अब आंदोलन की आग पर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। किसान आंदोलन पर फिर तेज हुई सियासत। मेरा मन बना कि मैं की करना है, पद्म भूषण सरकार ने दिता थी। किसानों को भ्रम जाल में फंसाने की कवायद। हम सब वो कानून वापस लेने के ही पक्षधर हैं। यह काला कानून वापस लो। कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम क्या है? किस तरह से भय और भ्रम के माहौल में घी डालने का काम करो, तेल डालने का काम करो। किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। सरकार किसानों को समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। बातचीत से सुलगते मुद्दे का समाधान निकालने की कवायद हो रही है। मंडी से लेकर एमएसपी तक का भ्रमजाल तोड़ किसानों को सरकार आंदोलन वापस लेने के लिए समझा रही है। लेकिन सियासी दल किसान आंदोलन को मौके की तरह देख रहे हैं। राजनीतिक दल किसानों के कंधे पर सवार होकर सरकार को घेरने की कोशिशों में जुटे हैं, जिसमें रोज होती बयानबाजियों के साथ साथ अब अवार्ड वापसी भी शुरू हो गई है। तो इसकी पहल करते हुए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म विभूषण सम्मान लौटाने का ऐलान कर दिया। प्रकाश सिंह बादल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखकर कृषि कानूनों के विरोध में सम्मान वापस करने का ऐलान किया। पत्र में उन्होंने कृषि कानूनों का विरोध करने के साथ ही इसका विरोध कर रहे किसानों पर की गई कार्रवाई की निंदा भी की। कभी बीजेपी की सहयोगी और केंद्र सरकार में शामिल रही शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि मैं इतना गरीब हूं कि किसानों के लिए कुर्बान करने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं। आज मैं जो कुछ भी हूं किसानों की वजह से। ऐसे में किसानों के अपमान के बीच किसी तरह का सम्मान रखने का कोई लाभ नहीं है। उस टाइम उस सरकार का हिस्सा होने के नाते मैं 2.5 महीने अपना पूरा जोर लाया कि या उन्हां दी गल किसानां नूं समझा सका ते किसानां दी गल्लां उन्हां नूं मनवा सका। लेकिन मैनूं उस टाइम जिथे अपने उत्ते मैनूं दुख होंदा सी कि मेरी नाकामयाबी रही कि मैं अपनी सरकार नूं नहीं समझा सकी। तो मैनूं हुण 6 महीने बाद पता लग्या जब लखां किसान रेल दे पटरियां 'च बैठे हुए ने, 7 दिनां ते ठंड ते बैठे हुए ने, लाठियां खा रहे वोट, इन्हां नूं समझना चाहुंदे ही नहीं हैगे। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल की ही तरह उन्हीं की पार्टी के राज्यसभा सदस्य सुखदेव सिंह ढींढसा ने भी किसानों के समर्थन में अपना पद्म भूषण अवार्ड वापस करने का ऐलान किया है। ढींढसा ने कहा कि अगर किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया तो वो अवार्ड रखकर क्या करेंगे। मेरा ख्याल है पंजाब में तो कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जो अवार्ड वापस नहीं करेगा। जो पीड़ा जो दुख देख रहे हैं
बॉर्डर पे, इतना दुख तो कभी नहीं किसी ने सहा। मैं तो अभी भी देश की सरकार को, मोदी साहब की सरकार को अपील करता हूँ कि अभी भी वक्त है, इनको सेटिस्फाई कीजिए और उनको उनका जो फैसला है वहाँ पर बैठने का वो वापस लें और वो सेटिस्फाई होके आए। अकाली दल के 2 नेताओं के अलावा पंजाब के कई खिलाड़ियों ने भी किसानों के आंदोलन के समर्थन में अपने पदक लौटाने की बात कही है। कई हॉकी, कबड्डी और कुश्ती खिलाड़ियों ने कृषि कानूनों के खिलाफ खेलों में प्रदर्शन के लिए सरकार से मिले पदक और सम्मान लौटाने का ऐलान किया है। आने वाले दिनों में कई खिलाड़ियों और दूसरे क्षेत्रों के दिग्गजों के किसानों के समर्थन में अवार्ड वापसी की इस मुहिम में शामिल होने की संभावना है। फिलहाल किसानों के समर्थन में अवार्ड वापस करने की लिस्ट में ये कुछ अहम नाम है। प्रकाश सिंह बादल जी का ये स्टैंड जिहड़ा आ वो कोई ज़्यादा शोभनीय स्टैंड नहीं हैगा। अगर उन्होंने जिहड़ा विच लिखिया चिट्ठी च भी लिखिया कि इनू क्रिमिनल रंग दिता जा रहा, कि रंग कौन दे रहा? क्रिमिनल रंग तो तुसीं दे रहे हो, साडे नाल ही अकाली दल के समर्थक ही उन्होंने क्रिमिनल रंग दे रहे हैं। एक तरफ अवार्ड वापसी की मुहिम तेज होती दिख रही है तो दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी किसान आंदोलन से बने सियासी अखाड़े में कूद पड़े हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह गुरुवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। करीब आधे 1 घंटे चली बैठक में उन्होंने अमित शाह से किसानों की समस्या का जल्द हल निकालने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है क्योंकि पंजाब सीमावर्ती राज्य है। I only came to see the Home Minister to reiterate our position and to also make a request to him and to our farmers, which I make through you, that we must resolve this issue soon because this affects the economy of my state and also the security of the nation. लेकिन केंद्र सरकार अब भी किसानों को समझाने में लगी है। सरकार किसानों का भ्रम दूर करने की कोशिश कर रही है। सरकार बातचीत के साथ किसानों को नए कृषि कानूनों के फायदे गिना रही है तो विपक्षी दलों पर सियासत करने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हमारी सरकार जो है वो टकराव कभी नहीं चाहती थी, टॉक चाहती है और टॉक के जरिए समस्या के समाधान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि इनको जो है वो अपना सियासी तड़का लगाना है। किस तरह से इस समस्या के समाधान के बजाय आप सियासी जो है व्यवधान पैदा करो और किस तरह से जो है वो आप हाईजैक करो इस पूरे के पूरे इशू को, उसमें सफलता नहीं मिलेगी। जहाँ तक प्रश्न है किसानों का, किसान भाइयों का, उनके अंदर किसी भी तरह का अगर कन्फ्यूज़न है, उसको लेकर किसी भी तरह का भ्रम है तो सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उसकी दिशा में काम कर रही है। कांग्रेस परेशान है, उसको लग रहा है कि कहीं से भी कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ गदर हो जाए। यही कांग्रेसी थे जिन्होंने नीमच, मंदसौर जैसे जिलों में किसानों को भड़का के खुद ही आग लगाने का काम किया था। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि केंद्र सरकार और किसानों के बीच जारी रस्साकशी से विपक्षी दल अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के किसानों को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आंदोलन राजनीतिक भले ही ना हो, लेकिन इसमें राजनीति की एंट्री तो पहले दिन ही हो